वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल तैयार किया है जो बिल्कुल डिटेल में रहेगा और जिसमें आप लोगों को मिलेगा फ्री असाइनमेंट्स, free MCQ practice and free online test. All these are available on my websites, which is udgamwelfarefoundation.com. Also free study material and online case studies. और ये सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को मेरी वेबसाइट जो है udgamwelfarefoundation.com वहां पर अवेलेबल रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, आपको स्टडी मटेरियल टैब को प्रेस करना है और उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर स्टडी मटेरियल के टैब में, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लास 2 का आपको एक टैब मिलेगा, एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको अलग अलग क्लासेस के यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। देखो क्लास 12 मैथमेटिक्स का अपने कंप्लीट ट्यूटोरियल पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा पूरा का पूरा डिटेल इस ट्यूटोरियल के लिए, जहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शन का, आपको इस तरीके से यहाँ पर डिटेल अवेलेबल रहेगा, लाइक चैप्टर डिटेल, वीडियो ट्यूटोरियल, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट एंड केस स्टडीज। सिमिलरली जैसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जो रहेगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो मैट्रिसेस में अगर आपको पढ़ने के लिए चाहिए स्टडी मटेरियल तो आप डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक डिफरेंट टैब पर यहाँ पर आपको मिलेगा मैट्रिसेस का स्टडी मटेरियल। तो आपको रेफरेंस के लिए आप इस पेज को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। और आप यहाँ पर लास्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेल्फ एक्सरसाइज करेगा जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और एमसीक्यू टेस्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिमिलरली आप अगर यहाँ पर जाएंगे जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी है या एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट है, तो एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक टैब मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्विज के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। आप जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर इजीली आप लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट ये दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर पर। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट वीडियो ऑन मैट्रिसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड नोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एरेज, जहां पर आपको यहाँ पे नंबर लिखे मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी डी, या हम कहें 1 2 3 4 0 -1 5 9 8, इस टाइप के आपको नंबर मिलेंगे लिखे हुए। तो हम कहेंगे दीज आर द मैट्रिसेस वेयर इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स or the entries. So these are called the elements. Like A is the element of this matrix, D, B and C are the elements of this matrix here. Now let's understand the notation of matrices. Matrices are usually denoted by capital letter A, B, C. तो कभी भी हम किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, लाइक A is equal to 1 2 0 4, राइट। तो कैपिटल A कैपिटल B से हम जनरली इसको डिनोट करते हैं। और जनरल मैट्रिक्स A of size m into n is represented by this. A is equal to m into n. तो what does it mean? It means कि इस मैट्रिक्स के अंदर m into n, m रोज एंड n कॉलम्स है। क्या है? m रोज एंड n कॉलम्स है। तो रोज कौन से हुए? रोज हो गए ये वाला, दिस इज योर R1, दैट इज रो 1, दिस इज योर R2 रो 2, राइट। एंड कॉलम कौन सा हो गया बेटा? कॉलम हो गया आपका दिस वन C1 एंड दिस इज C2। तो हम कहेंगे इसमें m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। ऐसा क्या मतलब हो गया? तो इस वाले मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो कितनी रोज है इसमें? 1 2। तो हम कहेंगे इसके अंदर 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं? 1 2। सो 2 into 2, तो ये कहलाता है इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा।
तो ये कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। वेयर आई, यहाँ पे देखो, वेयर आई डिनोट्स द रो ए आई जे। अब ये ए क्या है, ये है एलिमेंट की पोजीशन, एलिमेंट है यहाँ पर ए, उसकी पोजीशन क्या है आई जे। आई क्या है, आई हो गया आपका रो और जे हो गया कॉलम। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है, 1 का जो पोजीशन अगर हम बात करें है फर्स्ट रो में, तो हम ऐसे लिखेंगे A1, दिस इज योर फर्स्ट रो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट आई, ठीक है। और 1 की अगर मैं कॉलम वाइज बात करूं तो क्या होगा, 1 ही ऑब्वियसली, तो A11, तो A11 का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, वो हो गया 1। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट 1 इज A11, वेरी सिंपल, क्लियर है। सिमिलरली अगर हम बात करें 0 के पोजीशन की, देखो 0 का पोजीशन क्या है यहाँ पर, तो 0 है हमारा क्या, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम। तो हम लिखेंगे यहां पर आई का पोजीशन क्या हुआ, आई का क्या वैल्यू होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, दिस इज 21, सो A21 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो यहां पर हम कहेंगे इसका पोजीशन क्या हो गया, A21 क्या है, 0 है, वेरी गुड। चलो जी, क्लियर हो गया सब लोगों को। तो यहां पर हमने ऑर्डर भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हुआ, अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called the matrix of the order m into n, right as m by n. Total number of elements in a m into n matrix is mn matrix. Obviously देखो यहाँ पर क्या है, 2 by 2 है ये वाला मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, तो 2 into 2 क्या हुआ 4, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स m into n हो गए। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट है, वेरी सिंपल, क्लियर है। तो मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को इसको समझाऊंगा चीजों को, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत इजी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आगे चल के इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस A which is Aij and B is Bij are said to be equal if A is equal to B, A equal to B, they are of the same order। सबसे पहले क्या है कि भाई इसका भी जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, 2 by 2, इसका भी 2 by 2 होना चाहिए। अगर ये 2 by 3 हो गया गलती से तो ये नहीं हो पाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। आगे क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ A is equal to the corresponding element of B, दैट मींस कि जो भी पोजीशन है इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की, दैट मींस अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसका जो फर्स्ट पोजीशन रहेगा बी का, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, वो इक्वल होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बेटा, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स Aij whose elements are given by this condition, I plus 2j whole square whole upon 2। so what does it mean, इसका मतलब ये हो गया कि बॉस हमें जो है एक मैट्रिक्स बनाना है 2 by 2। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले पोजीशन लिख लो, A11 ये क्या होगा, A12 ये क्या होगा, A21 ये क्या होगा, A22, वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिख लिए पोजीशन सारे एलिमेंट्स की। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको फोकस कर रहा है कि यहाँ इसने क्या कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पर जो कंडीशन इसने दे रखी है वो है फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें आई और जे की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 by 2 हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऐसे इसका पोजीशन क्या है 1 और 2, यानी कि i 1 है और j क्या है 2, सो 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, सो 25 by 2, ठीक है। तो ये क्या पोजीशन होगी, इसकी हो गई। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साथ के साथ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सो ये हो गया n/9 by 2, दिस इज योर 25 by 2 बेटा। इसका पोजीशन क्या है 2 1 है, यानी कि i की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 2 हो गई और j की क्या हो गई 1, तो i हो गया 2, j हो गया 2 into 1, सो 2 plus 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 by 2 is 8 हो गया। तो 16 by 2 हमारा आता है यहाँ पर और उसके बाद आता है वैल्यू 8, तो इसको हम लिखेंगे 8, वेरी सिंपल। सिमिलरली 2 2, यानी कि i का भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 टू द 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 इज 18 बेटा। तो यहाँ 18 लिख दो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाता है एज पर द गिवन कंडीशन हियर, वेरी सिंपल। सो आई थिंक आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट टाइप का भी क्वेश्चन तुम कह सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है 1 मार्कर में बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर ये पूछा गया है कि भाई इफ अ मैट्रिक्स हैज 18, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स कैन हैव, तो उसे कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। दैट मींस हमें वो सब कॉम्बिनेशन देखना होगा जिसका प्रोडक्ट करने पर 18 मिल जाए। फॉर एग्जांपल 1 into 18, राइट, ये हो गया 18 into 1, ये पॉसिबिलिटी है, राइट। देन 2 into 9 क्या होता है, 18 होता है। 9 into 2 क्या होता है, 18 होता है। 3 into 6 क्या होता है, 18 होता है। 6 into 3 क्या होता है, 18 होता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। तो ये कितना बन गया, देखो कितने पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, 2 इसके बन गए, 2 4 और 2 6, तो यहाँ पर आते हैं आपके 6 पॉसिबिलिटीज हियर। तो इस टाइप के हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स होंगे, तो 6 मैट्रिसेस हम यहाँ बना सकते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स के लिए तो क्या पॉसिबिलिटी होगी भाई, 5 एलिमेंट तो कोई होता ही नहीं, प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे 1 into 5 बना सकते हैं या 5 into 1 बना सकते हैं, बस यही पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि 2 मैट्रिक्स हम इसके बना सकते हैं इस टाइप की, राइट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल वेयर वी हैव टू फाइंड x y z एंड a। अगर ये कह रहा है कि भाई ये जो मैट्रिक्स है आपका ये इसके इक्वल है, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हो गया कि जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे इस मैट्रिक्स के वो इसके इक्वल है। दैट मींस ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके इक्वल रहेगा। वेरी सिंपल, दैट इज x plus 3 क्या होगा, इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -3, राइट। ऐसे 2y plus x इक्वल टू -7 है बेटा, 2y plus x इक्वल्स टू -7। अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -3 पुट कर दो यहाँ पे। सो 2y -3 is equal to -7, this implies y is equal to what, -7 plus 3 हो गए तो -4 हो गए, so -4 upon 2 which is -2 बेटा। तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। सो x और y की जो वैल्यूज है हमारी वो ये आ जाती हैं। अब बढ़ते हैं z की तरफ। तो z -1 किससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा। वेरी सिंपल, सो z -1 is equal to 3, so this implies z is equal to 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम ढूंढ लेंगे 4a -6 को किससे करना है, 2a से। सो 4a -6 equals to 2a, so this implies what, 4a -2a equals to 6, so this implies 2a is equal to 6 लिख लो, तो a is equal to कितना आ गया, 6 upon 2, that is 3 आ गया बेटा। तो हमारी वैल्यू सारी आ जाती हैं। क्लियर है बेटा, बहुत आसान है, अभी अभी बेसिक्स हैं बेसिकली। 1 मार्कर 2 मार्कर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द एंट्रीज 0 1 2 बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4 पोजीशन, यानी कि A B C D, ठीक है। इनको हमें फिल करना है। तो A के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, A के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं फिल करने के लिए, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। और B भरने के लिए कितने हैं, 3 है। C कितने हैं, 3 है। D कितने हैं, A भी 3 है, 0 1 2, इनसे हम फिल कर सकते हैं। तो एज पर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेटा, हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी, हाउ मेनी मैट्रिक्स होंगे हमारे पास, सो 3 into 3 into 3 into 3, दैट इज 3 raised to the power 4 which is 27 into 3 which is 81। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है 1 मार्कर में आपका आ सकता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थोड़ा अब ये पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि भाई मैट्रिसेस कितने टाइप्स के आपके होते हैं। फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो दैट इज ऑर्डर 1 into n। तो रो मैट्रिक्स किस टाइप का हो सकता है, देखो मान लो ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखा 1 2 3, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई इसका एक ही रो है और 3 कॉलम है, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। सिमिलरली हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। जैसे कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली 1 कॉलम, ऑर्डर m into n। तो हम लिखेंगे ऐसे, देखो 1 2 3, तो क्या हुआ इसका, सिर्फ एक कॉलम है और रोज कितने भी इसके हो सकते हैं। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं बेटा, m is equal to n होता है। वेरी सिंपल। तो जैसे कि हमने डिस्कस कराया है वैसे 2 3 0 1, तो यहाँ पे कितने रोज और कॉलम है,
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 रोज और 2 कॉलम है, वेरी सिंपल, तो 2 बाई 2 हो गए। ऐसे अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 2 3 0 5 6 1 4 -1, ठीक है, तो यहाँ पर कितने रोज हैं, यहाँ पर है 3 रोज और 3 कॉलम है, तो हम कहेंगे दिस इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, वेरी वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ये होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर aij इक्वल टू 0, दैट मींस कि जहां पर i इज नॉट इक्वल टू j है वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, वो होंगे 0। अब वो क्या है, देखो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये क्या है a11 है, ये क्या है a12 है, ये क्या है a21 है, ये क्या है a22 है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा i इक्वल टू j कहां पर है, देखो ये और ये i इक्वल टू j, तो अब ये क्या कह रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर aij इक्वल टू 0। यहाँ पर i इज नॉट इक्वल टू j जहां पर है वो क्या होगा, वो 0 नहीं होगा, i और j यहाँ पे डिफरेंट है, दैट मीन्स ये और ये वाला पार्ट, तो हम क्या कहेंगे भैया, हम कहेंगे भाई ये हो गया हमारा, ये कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया या 3 हो गया, व्हाटएवर, राइट। तो हम इसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, कि डायगोनल में कुछ ना कुछ यहाँ पर एलिमेंट आपको दिख जाएगा। आगे क्या है भाई, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एंट्रीज इक्वल, ये इंपॉर्टेंट है भाई। स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ, जहां पर डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा विद ऑल डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया, देखो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज क्या इक्वल है, 2 और 2 है, राइट, तो दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे हम। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हुआ, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब इसका ये किस टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, ये है वो डायगोनल मैट्रिक्स जहां पर डायगोनल की जो एंट्रीज है वो इक्वल हो गई, दैट मींस 2 2 3 3 5 5 इस टाइप की एंट्रीज आपको दिखेगी, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, वेरी सिंपल। अब आते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुई, स्केलर मैट्रिक्स विद k इज इक्वल टू 1, दैट मींस स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ, ये वाला पार्ट, तो ये जो है आपका जो डायगोनल है ये 1 होना चाहिए, तो ये कैसा होगा 1 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में आता रहेगा, आपको दिखेगा। तो हम यहाँ कहेंगे आई, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। अगर हम कहें भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या हुआ, तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपको लिखा हुआ दिखेगा क्वेश्चन में, तो आई हमने यूज करना है एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में भैया जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो 2 बाई 2 है, 3 बाई 3 है, और उसने आई लिख दिया है, तो आपको क्या करना है भैया, आई लिखना है एज पर द क्वेश्चन। अगर मान लो वो मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का, तो आप यूज करोगे ये वाला, अगर वो मैट्रिक्स है 3 बाई 3 का, सम में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में, तो आप यूज कर लोगे इसको, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, बहुत आसान है, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ऑल एंट्रीज आर जीरो, ठीक है, सारी जीरो हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। आपको किसी जगह पे जीरो लिखा हुआ दिखेगा तो आपने जीरो नहीं लेना, उसको मैट्रिक्स के अंदर जब आप कंपेयर करेंगे तो उसको 0 0 0 0 करके मैट्रिक्स एक बनाना होगा, ऑर्डर उसका रहेगा जो क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन होगा आप लोगों को, क्लियर है बेटा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा देखो, इज एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, भैया हो सकता है क्या। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या था हमारा, स्केलर मैट्रिक्स था देखो ये 2 0 0 2, राइट, जिसके अंदर डायगोनल में हमारे पास ये भी हो सकता है, देखो ध्यान से देखो 1 0 0 1 भी हो सकता है, ठीक है, 3 0 0 3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नो, बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, उल्टा हो सकता है। तो यहां पर हम कहेंगे भैया ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इज एवरी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नो, बिकॉज वी हैव स्केलर मैट्रिक्स वेयर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी सेम, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेम हो सकता है 2 2 1 1 3 3 5 5 4 4 व्हाटएवर, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, राइट, ध्यान रखो इस चीज को। नेक्स्ट पे आते हैं अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपना, गिवन A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद aij इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो I इज नॉट इक्वल टू J एंड aij इज इक्वल टू I स्क्वायर व्हेन I इज इक्वल टू J। तो जब I इज इक्वल टू J है तो वहां पर aij की क्या पोजीशन है, I स्क्वायर फॉर ऑर्डर 3/3, आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमें इस कंडीशन को लेकर बताना होगा, राइट। तो ये कह रहा है कि भैया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम पोजीशन लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखो A11
3/3 में क्या हुआ, A12 A13, ये क्या हुआ A21 A22 A23, ये क्या हो गया A31 A32 और A33 हो गया बेटा, राइट। तो ये हमारा मैट्रिक्स होगा 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, गिवन A इज अ स्क्वायर विद Aij इज इक्वल टू 0, दैट मींस जहां पर क्या है व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J है, तो वहां पर सारे एलिमेंट क्या हो गए, वहां पर सारे एलिमेंट हो गए 0। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, जहां पर क्या है I इज नॉट इक्वल टू J, तो वो कौन सा पोजीशन है, वो ये है, ये है। तो अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। और A21 ये 0 हो गया, ये क्या है A22 है, ये क्या है ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये क्या है A33 बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, नेक्स्ट कंडीशन कह रही है कि Aij इज इक्वल टू I स्क्वायर है व्हेन कब I इज इक्वल टू J पर, ठीक है। तो ये I स्क्वायर है कब है, जब I जहां पर जब ये क्या हुआ I स्क्वायर है, तो I इक्वल टू J हो गया 1 1 हो गया, ठीक है। तो I स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन क्या होगी 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, ये देखो। तो ये क्या बनेगा 1 0 0 गए 1 का स्क्वायर, अब ये क्या होगा 2 2 I इज इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हो गया, ये क्या हो गया 0 0 0, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 1 4 9 हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। तो हम यहां पर हम देखो क्या हो गए 1 0 0 0 4 0 एंड 0 0 9 बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया, ये हमने डिस्कस किया था पीछे। तो दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या बना ये बन गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, वेरी सिंपल, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, अच्छा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है फॉर व्हाट एक्स वाई इज अ A इज जीरो मैट्रिक्स। तो भैया एक्स वाई क्या वैल्यू है कि जिसकी वजह से ये जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स बन जाए। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट जीरो हो जाए आपके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज आल्सो जीरो, सो दिस इंप्लाइज व्हाट एक्स इक्वल्स टू क्या हो सकता है प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है यहाँ पर, राइट। सिमिलरली y प्लस 2 इक्वल टू 0 करो, 0 करो, y इक्वल टू कितना हो गया y इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया, ठीक है। और जो आपका थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर, ये देखो इसको भी ध्यान रखना है आपने, x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। तो हमने क्या करना है भैया x की एक वैल्यू लेनी है। अगर आपने x इक्वल टू यहाँ पर जैसे प्लस 1 आया और यहाँ से हमें माइनस 1 मिल रहा है, तो अगर मैं यहाँ माइनस 1 लगाऊंगा तो ये 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है x का, वो रहेगा क्या 1 रहेगा। तो यहाँ पर भी हमने 1 ही सब्स्टिट्यूट करना है जिससे कि 0 हो जाए, और यहाँ पर माइनस 2 करना है जिससे कि 0 हो जाए। तो हमारा सारा का सारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, राइट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है डिफाइन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, राइट। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो वो क्या होगा n इंटू n हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है n की वैल्यू पर डिपेंड करता है, 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखो। तो डिफाइन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, so n into n is a square matrix of order n and how many elements it has। तो हमने पहले डिस्कस करा है कि भाई अगर एक मैट्रिक्स है, मान लो उसके अंदर m into n एलिमेंट्स अगर हैं, क्या है m into n उसका ऑर्डर है, सॉरी, ठीक है। तो इसके अंदर कितने वो होंगे एलिमेंट्स, तो होंगे mn। सिमिलरली अगर आपके पास क्या है ऑर्डर n है, तो n into n कितना बन गया आपके पास, सो n स्क्वायर विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वेरी सिंपल, क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कंस्ट्रक्ट अ 3 into 1 कॉलम मैट्रिक्स A where AI1 that means AI1 is equal to -1 raised to the power I plus I, जिसका पैटर्न है for I is equal to 1 2 3। क्यों, क्योंकि हमें 3 into 1 करना है ऑब्वियसली। और ये कह रहा है कि फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स एंड एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस। वेरी सिंपल। तो इसको समझते हैं कि कैसे हमें इसको बनाना है। अभी क्या कहना चाह रहा है 3 into 1 दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन रहेगा वो क्या रहेगा A11, ये क्या है सेकंड रो, 2 1 और A3 1, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करना है हमने इसके पोजीशंस को लिख लेना है एलिमेंट्स की,
ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, इस फॉर्म में बनाना है बेटा। देखो तो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा हमारा -1 रेज टू द पावर 1 + 1, तो कितना हो गया, -1 + 1 इज 0। फर्स्ट एलिमेंट कितना आ गया, 0 आ गया। अब सेकंड एलिमेंट वो देख लेते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, -1 रेज टू द पावर i का पोजीशन क्या हो गया 2 + 2, तो ये कितना हो गया 1 + 2 = 3। थर्ड पोजीशन में क्या हो गया आएगा 1 - 1 रेज टू द पावर 3 + 3, तो ये क्या हो गया -1 + 3 विच इज 2 ओनली। तो हमारा जो मैट्रिक्स बन गया बेटा वो क्या बन गया 0 3 and 2, so this is our matrix only। तो 0 3 2 is our matrix। अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई, अब ये कहना चाह रहा है कि भाई फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स हमने ढूंढ लिया, तो 0 + 3 + 2 इज व्हाट 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो, ठीक है, तो 5 आ गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस, तो वेरी सिंपल। तो हमने क्या करना है, हमने इस पार्ट को देखना है, देखो इस पार्ट को देखना है, यानी कि हमें इस पार्ट को देखना है, इसको स्प्लिट कर देंगे हम दो पार्ट्स के अंदर। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं समझ लेते हैं इसको, दो पार्ट में हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मेरा ये वाला पार्ट आ गया, तो -1 रेज़ टू द पावर दिस इज -1, इसका क्या होगा 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा -1, ये पहला पार्ट आ गया मेरा। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको इस वाले पार्ट को लिख देंगे 1 2 3, सो 1 2 3, तो हमने क्या किया, हमने इसको दो इक्वल पार्ट में यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है बेटा। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको क्या करना है, आपने डिटेल्स वाले टैब को खोलना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाएंगे नीचे और इसके अंदर एक सेक्शन है सेल्फ एक्सरसाइज का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। जो हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो आप, सेल्फ एक्सरसाइज, राइट, तो इसके क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके करीब 10 क्वेश्चन है, राइट, तो ये आप कीजिए, आपको काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा और आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको और कोचिंग लेने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये मेरी कोशिश रहेगी जिससे कि मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर ये ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं वो आपको इजीली समझ आ गए होंगे। हम हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे अपने आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में, और जैसा जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आप वैसा फॉलो कीजिए, जिससे आपको कहीं और कोचिंग लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम यहाँ पर MCQ टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, बहुत कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।